चौथे एपिसोड की शुरुआत में जेंग ने चुआन से बताया कि उसने गुंडों से फाइट की, लेकिन वो जानता था कि उसकी मदद उसके अंकल ने की थी। फिर भी उसे शिकायत थी कि वो उसे हॉस्टेज के लिए अकेले छोड़कर क्यों चला आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे प्यार हो गया है। चुआन ने उसे तकिया फेंक कर मारा। तभी लाइट्स ऑफ हो गई। श्यामो जोर से चिल्लाई। वो एक लाइटर लिए सोच रहा था कि उसे याद भी होगा या नहीं। वो कैंडल जलाकर ले गया और बताया कि ऐसा वहाँ होता रहता है। श्यामो एक पर एक प्रॉब्लम्स देख चुकी थी और उसे अब ये ब्लैकआउट इतना बुरा भी नहीं लगता। चुआन ने उसे वो लाइटर दिखाया तो वो डर गई। शायद उसे याद नहीं कि ये लाइटर है। इसके बाद चुआन ने पियानो बजाया और फ्लैशबैक याद किया। श्यामो वहाँ अपने मॉम डैड को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। चुआन ने उसकी ओर गन फेंकी तो वो डर गई, लेकिन वो बस एक लाइटर ही था। चुआन ने सोचा कि कहीं वो सच में उसके दुश्मन की बेटी हुई तो क्या होगा। क्या वो उसे हेट कर पाएगा। अगली सुबह वो उसके लिए खाना बना रहा था, लेकिन श्यामो ने आवाज़ सुनी। उसे लगा कि वो सोल्जर्स फिर से पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं, तो चुआन देखने गया। श्यामो ने सोचा कि वो ऐसे कायर की तरह नहीं बैठेगी और उसे बचाने के लिए बाहर गई, लेकिन यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। चुआन ने बताया कि वो उन्हें शादी की ब्लेसिंग्स देने आए हैं। इसके बाद वो उन्हें ब्लेसिंग्स देने लगे। कुछ धागे उनके हाथ पर बांधे और कुछ पत्थर दिए। चुआन को लगा कि वो नाटक कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि वो नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी सच्चाई देखकर वो जेन्युइन थी। तभी जेंग भागकर आया और बताया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। चुआन उसे बाहर लेकर गया और उसने बताया कि वो सूसडे की बेटी नहीं है। इधर श्यामो वूचा गॉड से माफ़ी मांग रही थी कि उसका किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था। वो बस चिंग फैंग को ढूंढ कर जाना चाहती थी। चुआन उसे चिंग फैंग के पास ले जाने वाला था और यहाँ पर चौथा एपिसोड खत्म हो गया। पांचवें एपिसोड की शुरुआत में चिंग फैंग ने चाया से पूछा कि आखिर वो लड़की कितनी सुंदर है कि चुआन ने उसे छोड़ दिया। चाया ने बताया कि वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़की की वजह से सब गड़बड़ हो गई। चिंग फैंग ने उसके डैड से मदद लेने को कहा तो उसने उसे अपनी ओर खींचा और वार्न किया कि वो इस मामले को खुद संभालेगी। अगर वो बीच में आया तो वो उसकी प्रॉब्लम से पहले गायब हो जाएगा। चुआन श्यामो को लेकर वहाँ आया था और दूरबीन से उसने उन्हें साथ देखा। श्यामो ने उन्हें करीब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। चुआन ने बताया कि वो गैंगस्टर की हेल्पर का काम करता है और वो लड़की चाया है उसकी बेटी। उसने वार्न किया कि चिंग फैंग बहुत खतरनाक है, वो एक विनर की तरह जीता है। क्या वो अब भी उसके पास जाना चाहती है। इधर चाया ने चिंग फैंग से बताया कि उस लड़की का उससे कोई लेना देना है। चिंग फैंग काफ़ी लड़कियों से मिला था तो उसे ये शक नहीं था कि ये श्यामो होगी। चाय ने याद दिलाया कि जब वो अपने डैड को इनविटेशन देने आई थी तब उसने टेबल पर से रखी हुई फ़ोटोज़ उसे देखने नहीं दी थी। इसका मतलब कि वो भी नहीं जानती कि श्यामो कौन है। इधर श्यामो गुस्से में चिंग फैंग के पास जाकर जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन चुआन ने उसे रोका और इतने सारे गार्ड्स दिखाए। अगर वो जाती तो पकड़ी जाती, लेकिन उसे लगा कि चिंग फैंग उसे पहचानने से मना नहीं करेगा और उसे जोर से पुकारा। लेकिन जब उन्होंने देखा तब तक चुआन उसे घसीट कर ले गया। वो विडोवर बनना नहीं चाहता था। श्यामो जोर जोर से चीख रही थी कि उसे जाने दे, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे सकता था। श्यामो का हाथ घायल हो गया था और उसने चुआन से शिकायत की कि अब वो पियानो भी नहीं बजा पाएगी, लेकिन उसके मरने से तो अच्छा है कि उसके हाथ घायल हो जाए। उसे बुरा लग रहा था कि चिंग फैंग एक रिच लड़की के साथ फ्लर्टिंग में बिजी था। चुआन ने बताया कि चाय उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे कैसे पता। उसने कहा कि ये मैटर नहीं करता। श्यामो बुरा फंस गई थी। उसके पास आईडी कार्ड नहीं था, ना तो वो वापस जा सकती थी और न वहाँ रुक सकती थी। चुआन ने उसे समझाया कि चिंग फैंग के पीछे भागना सही नहीं है, वो बस उसे रुलाएगा। इसके बाद वो गाड़ी से उतरा। रात हो चुकी थी और वो जंगल में थे। वहाँ बहुत सारे जुगनू थे और वो जानना चाहती थी कि वो कौन सी जगह है। चुआन ने बताया कि वो 1000 साल पुराना जंगल है। वहाँ रास्ता सिर्फ बहादुर लोग ही ढूंढ पाते हैं और लव मेट्स फिर से एक दूसरे से मिल पाते हैं। श्यामो को लगा कि वो उससे और जेंग से मिल पाई तो जो भी हुआ वो वर्थ इट था। चुआन ने पूछा कि क्या वो अब भी जाना चाहती है। उसे नहीं पता। वो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती और रुकना चाहे कोई वजह नहीं है। चुआन ने हाथ में कुछ जुगनू पकड़े और कहा कि अगर वो फैसला नहीं कर सकती तो नसीब पर छोड़ दे। अगर उसके हाथ में ऑड नंबर होंगे तो वो चली जाए और अगर इवन हुए तो वो रुके। उसने आंखें बंद करने को कहा और काउंटडाउन के साथ आंखें खोली। उसके हाथ में 2 जुगनू थे। इसका मतलब कि गॉड चाहते थे कि वो रुके, लेकिन एक्चुअल में उसके हाथ में एक और जुगनू था जो उसने छुपा लिया था। जब वो वापस आए तो चिंग फैंग ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। चुआन ने उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया और वेट करने को कहा।
उसके दूर जाते ही श्यामू ने उसे थप्पड़ मार दिया। चिंगफेंग ने बताया कि वो वापस नहीं जा सकता। श्यामू ने उसे याद दिलाई कि वो उसकी बहन है। ये सुनकर चुआन को रियलाइज हुआ कि वो अब तक गलत सोच रहा था। श्यामू ने चिंगफेंग से कहा कि अगर वो उसे डॉग पर छोड़कर नहीं आता तो वो बॉडीगार्ड से मैरिड नहीं होती। ये सुनकर वो चौंक गया। चुआन बीच में आया और उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों में उसे लेकर बहस हुई तो चुआन ने उसे समझा दिया कि वो उसका जीजा है और अब उसे लेकर चला गया। चिंगफेंग बहुत निराश होकर चला गया। इसके बाद श्यामू को बुरा लग रहा था कि वो उसे लेने आई थी, लेकिन अब लगता है कि ये एक सपना ही रह जाएगा। चुआन ने उसे समझाया कि सबका एक अपना रास्ता होता है और उसने अपना रास्ता चुना। श्यामू ने बताया कि अगर उसे ढूंढना नहीं होता तो वो सूसीडे की बेटी नहीं बनती। उसने पूछा कि उन्होंने बस उसे ही क्यों चुना। उसने बताया कि सूसीडे की मिस्ट्रेस ने बताया था कि उनके पास गिनती के दिन हैं। अगर वो उन्हें खुश कर सकती है तो वो चिंगफेंग को ढूंढने में मदद करेंगी। चुआन ने पूछा कि चिंगफेंग भागा क्यों, तो उसने बताया कि एक दिन उनकी फैमिली में लड़ाई हुई थी और वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट होने पर भी वो नहीं आया। उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि अब वही एक लौता फैमिली मेंबर बचा था। चुआन ने जब उसकी पट्टी की तो वो उसे बहुत प्यारा लगा। अगले दिन वो खाने की टेबल पर थे और श्यामू ने चुआन से हेल्प मांगी तो जेंग को हंसी आ गई। वो चम्मच से भी खा सकती थी, लेकिन दोनों ने उसे घूरा। फिर क्या, श्यामू ने कहा कि उसके बाल धोने हैं, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं धो सकती, तो चुआन उसकी मदद करने वाला था। जब वो उसके लिए पानी तैयार कर रहा था तो श्यामू ने पूछा कि क्या वो चिंगफेंग की गर्लफ्रेंड से सुंदर है। चुआन ने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो इतने करीब तो थे। तो चुआन ने पूछा तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी देर बाद चाय वहाँ आई। जेंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इधर श्यामू ने फिर से पूछा कि वो कैसे जानता है कि चाय चिंगफेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो आ गई और कहा कि वो चुआन को पसंद करती है। अगर वो बीच में नहीं आती तो उनकी शादी हो गई होती। उसे अकेले में उससे बात करनी थी, इसलिए जेंग और चुआन अंदर चले गए। चाय ने बताया कि वो उसे वैसे प्यार नहीं कर सकती जैसे वो करती है। श्यामू ने कहा कि वो अभी अभी मिले हैं तो वो कह सकती है कि ऐसा नहीं है। चाय ने पूछा मतलब वो उसे पसंद नहीं करती, तो उसने कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव है और उसे पसंद भी है, लेकिन शायद ये बस भ्रम है। चाय ने कहा कि वो वूचा गॉड को डिफाई नहीं करती, लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो वो अपने तरीके से उसे बचाएगी। श्यामू उसे दुश्मनी नहीं करना चाहती थी। चाय ने चुआन को बुलाया और कहा कि उसने सुना ना कि श्यामू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन चुआन ने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है। ये देखकर चाय समझ गई कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसने कह दिया कि वो ऐसी टाइप है जिसे वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। चाय ने उसके गले में अपने हाथ डाले और पूछा कि उसके बारे में क्या, तो श्यामू निराश होकर चली गई, लेकिन चुआन ने उसे भी दूर करके कहा कि वो उसे एम्बैरस करने के लिए मजबूर ना करे। चिंगफेंग ने श्यामू का लगेज भेजा था और चुआन ने उसे श्यामू को देने के लिए कहा, लेकिन वो थोड़ा परेशान था। इधर श्यामू अपने कपड़े फेंक रही थी, उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। चुआन ने उसकी फेंकी हुई ड्रेस पकड़ी और पूछा कि क्या यही उसकी पसंद है। उसने कहा हाँ, वही टाइप जिसे वो हेट करता है। चुआन ने पूछा कि क्या उसने उनकी बातें सुन ली थी। उसने कहा हाँ, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो चली जाएगी, वो बस वहाँ शेल्टर के लिए आई थी। उसने सीधे का दिया बैंक कार्ड उसे दिया और कहा कि ये उसका कंपनसेशन है, लेकिन चुआन को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि अब से वो उससे सबसे ज़्यादा हेट करता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो गया और यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में।